नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यूएमएस एवरीथिंग। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हर इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको मिलेगी, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एक्सपर्ट लेवल तक। अगर आप क्वालिटी इंजीनियर हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंटरनल ऑडिटर हैं या क्वालिटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शुरू कीजिए क्वालिटी जर्नी क्यूएमएस एवरीथिंग के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज ये हमारा दूसरा वीडियो है और आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कस्टमर सेटिस्फेक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम। और सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है। जब किसी ग्राहक को उसकी अपेक्षाओं मतलब एक्सपेक्टेशन के अनुसार या उससे बेहतर प्रोडक्ट, क्वालिटी और सर्विस प्राप्त होती है तो उसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहा जाता है। मतलब किसी भी कस्टमर को उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार उससे बेहतर प्रोडक्ट, क्वालिटी और सर्विस प्राप्त होती है तो क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है। सिंपल डेफिनेशन अगर देखें तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच सकारात्मक अनुभव ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहलाता है, ठीक है। ये तो रहा हमारा डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाई इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज इम्पोर्टेंट। मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका कुछ की बेनिफिट्स है, क्या क्या बेनिफिट्स है उसका। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कस्टमर की ट्रस्ट जितनी होती है, बिजनेस जो होता है वो रिपीट बिजनेस होता है, ब्रांड का रेपुटेशन होता है, मतलब कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है, प्रॉफिट हाई होती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है, मतलब अपना बिजनेस जो होता है लॉन्ग टर्म तक चलता है, बिजनेस ग्रोथ होती है, मतलब बिजनेस में जो है स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है की फैक्टर्स। क्या है, कस्टमर्स के कुछ की फैक्टर्स है, जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइस, डिलीवरी, सर्विस सपोर्ट, कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंसी। बोले तो ये ऐसा की फैक्टर्स है जिस पर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जो है डिपेंड करता है। इन सभी फैक्टर्स का सीधा प्रभाव कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर पड़ता है। अभी देखेंगे कि रोल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी का रोल कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर कैसे पड़ता है। मतलब कस्टमर हमेशा चाहता है कि डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट मिले, करेक्ट जितना डायमेंशन दिया गया है, जो स्पेसिफिकेशन ड्राइंग में दिया गया है वो डायमेंशंस मिले, मतलब करेक्ट डायमेंशंस मिले, रिलेबल परफॉर्मेंस हो, लॉन्ग प्रोडक्ट लाइफ हो, प्रोडक्ट का जो लाइफ है वो लंबे समय तक चलने वाला होना चाहिए, सेफ्ट प्रोडक्ट हो, मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट भी हमारा क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट में डिफेक्ट नहीं है और वह ड्राइंग के स्पेसिफिकेशन के अनुसार है तो कस्टमर संतुष्ट रहेगा। मतलब कोई अगर ऑटोमोबाइल का पार्ट है, अगर वो ड्राइंग में जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है उस ड्राइंग के स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रोडक्ट बिल्कुल करेक्ट है तो कस्टमर हमेशा क्या रहेगा, संतुष्ट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा डिलीवरी एंड सर्विसेज। डिलीवरी एंड सर्विसेज मतलब अन टाइम डिलीवरी होना चाहिए, सर्विस सपोर्ट हमेशा होना चाहिए कस्टमर को। अन टाइम डिलीवरी का मतलब होता है ग्राहक को मटेरियल सही समय पर मिलना चाहिए, ठीक है। हम लोग जो डिलीवरी करते हैं, कोई भी अगर शेड्यूल आता है हमारे पास में कस्टमर को देने के लिए प्रोडक्ट का, तो बिल्कुल टाइमली डिस्पैच होना चाहिए, मटेरियल टाइमली डिलीवर होना चाहिए कस्टमर के पास में। दूसरा सर्विस सपोर्ट। कस्टमर को सर्विस सपोर्ट क्या क्या होना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स, अगर कोई भी ज़रूरत हो तो क्विक रिस्पॉन्स उसको देना चाहिए। कस्टमर कंप्लेंट, अगर कस्टमर कंप्लेंट आए तो उसको क्विक हैंडलिंग करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। टेक्निकल सपोर्ट, अगर कुछ ज़रूरत टेक्निकली पड़ता है तो हमें टेक्निकल सपोर्ट देना पड़ता है कस्टमर को और क्विक देना पड़ता है, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। आफ्टर सेल्स सर्विस, मतलब सेल्स के बाद भी, ऐसा नहीं कि सेल कर दिया उसको प्रोडक्ट और वहाँ से हमारा काम समाप्त हो गया। सेल्स के बाद भी हमारा जो सर्विस देते हैं कस्टमर को, वो उसमें सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कस्टमर का कॉल आए चाहे कुछ भी, अगर उसका क्वायरी हो तो हमें सॉल्व करके देना है। अच्छी सर्विस का कस्टमर का विश्वास बढ़ता है। मतलब अगर अच्छा सर्विस हमारा रहता है तो कस्टमर का क्या होता है, ट्रस्ट हमारा बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेस शॉप एग्जाम्पल। मतलब कोई एक प्रेस शॉप एग्जाम्पल लेते हैं हम, और जैसे कस्टमर का रिक्वायरमेंट्स है,
प्रेस सोप इंडस्ट्री का हम एग्जांपल ले रहे हैं। कस्टमर का मान लो रिक्वायरमेंट है कि कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, करेक्ट डायमेंशन होना चाहिए, फिर से बर्फ फ्री कंपोनेंट होना चाहिए, नो डेंट होना चाहिए, प्रॉपर पैकिंग होना चाहिए। मतलब ये कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, डायमेंशन करेक्ट होना चाहिए, बर्फ फ्री होना चाहिए, डेंट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पैकेजिंग स्टैंडर्ड, मतलब प्रॉपर पैकेजिंग होना चाहिए, जो पैकेजिंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, गुड क्वालिटी रिजल्ट। कस्टमर को क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा, ऑर्डर जो होगा हमारा रिपीट, एक के बाद एक ऑर्डर मिलेगा। बेटर सप्लायर रेटिंग होगा, कस्टमर जो हमें सप्लायर रेटिंग देता है, वो आगे बताएंगे सप्लायर रेटिंग क्या होता है, वो हमें क्या मिलेगा, बेटर, मतलब उसमें अच्छा पॉइंट्स हमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस बेनिफिट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन से बिजनेस में हमारे बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो हमारा सबसे पहला होता है कस्टमर का लॉयलिटी, मतलब विश्वास बढ़ता है हमारे ऊपर। इंक्रीज सेल, सेल में ग्रोथ होता है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, हमारे जो भी बोलते हैं बातों पर उनको विश्वास रहता है कि नहीं, वो जो बोला है उन्होंने, उनके ऊपर हमें विश्वास है। बेटर मार्केट रेपुटेशन, मार्केट्स में हमारा रेपुटेशन होता है कंपनी की। कंपिटेटिव एडवांटेज, अगर दूसरे कंपटीटर है तो उससे भी एडवांटेज मिलता है, क्योंकि हमारे ऊपर कस्टमर ज़्यादा फोकस करता है। हायर प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब ये है कि हमारा कस्टमर से क्या होता है, हायर प्रॉफिट की चांस है और होता है। नेक्स्ट है हाउ टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला है अंडरस्टैंड द कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को सबसे पहले समझना चाहिए। इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, अपना प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। इंश्योर अन टाइम डिलीवरी, मतलब हमेशा हमें ये रहना चाहिए कि हमारा टाइम पर ही डिलीवरी हो। क्विक कंप्लेंट रेजोल्यूशन, मतलब हमारा जो कंप्लेंट आता है कस्टमर से, तो क्विक मतलब जल्द से जल्द उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का है, सॉल्व करना चाहिए और उसे कम से कम समय में हैंडल करना चाहिए कंप्लेंट को। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब जो अपना कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जिसे काइजन बोलते हैं, हमारा कोई भी प्रॉब्लम आए उसके लिए हमेशा स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, मतलब डे बाय डे कुछ ना कुछ उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कंक्लूजन है, क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन किसी भी बिजनेस की सफलता का आधार है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, कोई भी बिजनेस है उसकी सफलता का क्या है, आधार है, बेस माना जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। की मैसेज क्या है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, अ सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटजी, मतलब बेस्ट बिजनेस का स्ट्रेटजी क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, हाँ ये हमारा बिजनेस का बेस्ट स्ट्रेटजी माना जाता है। ठीक है, अभी वीडियो समाप्त होता है हमारा, और नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा ये आप जो कमेंट में बताएंगे, जैसा कि हमेशा बताते हैं कि कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाए, तो हम टॉपिक कमेंट में पिन करेंगे और आप लोग बताएं कि कौन सा वीडियो हम बनाएं, कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाएं, उसके हिसाब से बनाएंगे। धन्यवाद।